अब मैं आगे कराता हूँ आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि अगर हम रोल्स लॉ को फॉलो करें तो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। ये था ना रोल्स लॉ आपका, कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए, है ना। तो अगर मैं करूँ यहाँ हाँ पर जी सर। खींचूं, यहाँ पर मैं लिख दूं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहाँ पर मैं लिख दूं मोल फ्रैक्शन, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। चलिए, इसके बाद आता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है ना, पेरेंट्स की बात मानता है, टीचर की बात मानता है, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। दिस सॉल्यूशन फॉलो रोल्स लॉ, these solutions these solutions follow Rolle's law, रोल्स लॉ। ठीक है, ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो और खासियत क्या है इनकी। आइडियल सॉल्यूशन, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक करके लिख दूं पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली बात आती है, देखो, जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी इंटरेक्शन है। तो इसमें पहला आ जाता है आपका ऑल टाइप ऑल टाइप्स ऑफ इंटर पार्टिकल इंटर इंटरेक्शन इंटरेक्शंस आर सेम, है ना। यानी कि जो स्ट्रेंथ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की ए के बीच में है, वही इंटरेक्शन बी और बी के बीच में, बी का मतलब सोल्यूट सोल्यूट, और वही इंटरेक्शन ए और ए के बीच में, ठीक है ना। यानी कि सभी तरह के इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है। यानी कि इन सॉल्यूशन के बनाने के दौरान कोई नए टाइप के इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होते ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस, है ना। नो न्यू इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर डेवलप। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई नए फोर्सेस डेवलप हुए नहीं तो एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं उसको डेल्टा एच मिक्सिंग, सर डेल्टा आपकी एच आवाज साफ मिक्सिंग नहीं जीरो। आ रही है। यानी, अच्छा अच्छा, साफ नहीं आ रही है, एक मिनट, मैं कंप्यूटर साउंड, अब मुझे बताना जरा एक बार, अब बताओ जरा क्या स्टेटस है। सर अभी भी वैसी ही है। अभी भी वैसे ही आ रही है। अच्छा, हाँ जी सर। अभी भी वैसे ही आ रही है ना। अच्छा, तो ये तो एक्सटेंशन लगा, साफ नहीं आ रही है आवाज। नहीं सर। अच्छा, लहरा रही है आवाज है, एक सेकेंड, अब बताओ जरा। सर अब ठीक आ रही है। आ अब रही है। हाँ जी अब सर ठीक आ रही ठीक है, है। चलो ठीक है, माइक हाथ रख लिया मैंने अपने। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, यानी कि इस सॉल्यूशन के बनाने के दौरान ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगी ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, यानी कि अगर मैंने 25 ml ए लिया, 25 ml मैंने बी लिया, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों 25 लिए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम भी एग्जैक्टली 50 ml ही होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ठीक है। और यहाँ पर चौथी बात इसकी हम कर लें यहाँ पर, ये सॉल्यूशन कब बनेंगे आपके, जब
नॉन पोलर सॉल्यूट भी नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन भी नॉन पोलर है और टोलुइन भी नॉन पोलर है ना। तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन भाई, बेंजीन बेंजीन के बीच में भी वन डर वाल फोर्सेज है, टोलुइन टोलुइन के बीच में वन डर वाल फोर्सेज है, और बेंजीन और टोलुइन के बीच में वन डर वाल फोर्सेज है। ठीक है, तो दो नॉन पोलर को हम मिलाएंगे तो हमेशा सॉल्यूशन क्या बनेगा मेरा, आइडियल। एक और देखो, मैं लिख दूं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, यहाँ भी ऐसा ही होगा। और जो मर्जी लिख लो, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस CCl4, ये भी क्या देगा आपको, आइडियल सॉल्यूशन बना के देगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में जब दो नॉन पोलर को आप मिलाओगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, आइडियल। अब देखिए यहाँ पर हम कर्व बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं हम कि जो मेरा सोल्यूट है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो मैं लिख दूं लेट Pa इज लेस देन Pb। इसका मतलब क्या हुआ, बी कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल। इसका मतलब हुआ बी कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, बी कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल हो गया आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं लिखता हूं काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर हो गया आपका काई बी इक्वल टू 1, काई ए इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पी नोट ए, दिस इज पी नोट ए, और ये हमारा हो गया पी नोट बी। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पर खाली बी प्रेजेंट है आपका, ए तो है ही नहीं, तो जो प्रेशर है सारा का सारा किसकी वजह से, बी की वजह से। ठीक है, और ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन को अगर मैं मिला देता हूं तो ये लाइन मुझे क्या वैल्यू देगी, हमेशा पी टोटल की वैल्यू देगी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब देखिए यहां से जरा इस पॉइंट पर देखो, बी 0 है, जैसे जैसे मैं बी को डालना शुरू करूंगा वैसे वैसे प्रेशर बी की वजह से बढ़ेगा। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीबी को। पीबी क्या होता है मेरा, पी नोट बी काई बी। समझ में आ गई लाइन ये वाली। ठीक है, और ये इस पॉइंट पर देखिए ए है ही नहीं बिल्कुल, ए 0 है, तो जैसे जैसे मैं ए डालूंगा, जैसे जैसे मैं ए डालूंगा तो ए की वजह से प्रेशर बढ़ेगा आपका, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट ए काई ए। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है, और वाई एक्सिस पर क्या लिया है मैंने, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर क्या लिया है मैंने, पार्शियल प्रेशर। समझ गए इस वाले कर्व को। हाँ जी सर। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। अब अगर मैं पोलर में नॉन पोलर मिला दूं तो कुछ इंटरेक्शन अलग चेंज होंगे ना आपके, है ना। अच्छा, पोलर में पोलर मिला दो तो भी इंटरेक्शन चेंज होंगे आपके। तो यानी कि इसके बाद आ जाते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन रोड लॉ को फॉलो कर रहा था, तो ये तो ऑब्वियस है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोड लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दीज सॉल्यूशन डोंट फॉलो, these solution don't follow रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना। यानी कि इनके लिए पी ए नोट इक्वल टू पी नोट ए काई ए, यानी कि पी टोटल नोट इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। पी ए प्लस पी बी को मैंने खोल के लिख दिया, तो यानी कि ये रोड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब देखो कहानी क्या आ सकती है इसके अंदर।
हो सकता है कि इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाए या एक्सपेक्टेड से कम आ जाए। कोई पॉसिबिलिटी है ना, या तो इनका प्रेशर ज्यादा आएगा उम्मीद से, या इनका प्रेशर क्या आएगा, उम्मीद से कम आएगा। समझ रहे हो, है ना। हाँ जी तो सर। इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से है। तो एक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाए तो उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। और जिनका वेपर प्रेशर उम्मीद से कम आ जाए, एक्सपेक्टेड से कम आ जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। तो डेविएशन का क्राइटेरिया हमारा क्या है, वेपर प्रेशर। डेविएशन हम कहां दे रहे हैं, वेपर प्रेशर से। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें मैं लिख दूं यहाँ पर। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। यानी कि सॉल्यूशन का बनना, नॉन आइडियल का सॉल्यूशन का बनना या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, क्योंकि अब इंटर पार्टिकल फोर्सेज आपके बदल रहे हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके, पोलर में मैं क्या डाल दूंगा, नॉन पोलर। पोलर में नॉन पोलर मिला दो, या दो पोलर पोलर को मिला दो, और पोलर प्लस पोलर। ये नेचर है कंपोनेंट्स का। पहला पहला कंपोनेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट बोल दो। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द नॉन आइडियल, द नॉन आइडियल solutions are further divided into two categories, are further divided into two categories। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive, showing positive deviation, non ideal solution showing positive deviation। तो ये वो सॉल्यूशन है जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। मैं लिख दूं यहाँ पर, these are for these solutions, for these solution the observed, ऑब्जर्व का मतलब क्या, जो आपने मेजर किया है बैरोमीटर से। द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज हायर, इज हायर देन कैलकुलेटेड, इज हायर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर क्या है, जो हमने रोड लॉ से निकाला है। तो रोड लॉ से जो वेपर प्रेशर निकाला, उससे अगर इनका वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए, अगर बात आ रही है वेपर प्रेशर ज्यादा आने की, इसका मतलब क्या है कि जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन है वो वीक हो गए हैं, है ना। तो इट मीन्स, मैं लिख दूं यहाँ पर, द न्यू इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस आर पुअर। यानी कि सीधी सी बात यह है कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शंस आर पुअर। सोल्यूट और सोलवेंट के जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, आपके पुअर, है ना। तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यानी कि पहली बात क्या हो गई आपकी, ए और बी
है ना। ए के जो अट्रैक्शन है वो ए बी के अट्रैक्शन से स्ट्रोंग है, और बी के जो इंट्रैक्शन है वो भी ए बी इंट्रैक्शन से स्ट्रोंग है। ठीक है, यानी कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच के इंट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं आपके। अब सॉलिड सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जबरदस्ती मिक्स करना पड़ेगा ना उनको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इन सॉल्यूशंस का बनना क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तीसरी बात, दोनों ढंग से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो दूर दूर रहना पसंद करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। जो वॉल्यूम आएगा मेरा वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था 25 ml हमने ए मिला दिया, 25 ml हमने बी मिला दिया, है ना। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 50 ml से ज्यादा आएगा। समझ गए, डेल्टा वी मिक्सिंग जी सर। विल बी ग्रेटर देन जीरो। और एग्जाम्पल में हम आ जाएं, पोलर में, पोलर सॉल्वेंट के बीच में पहले डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थे, और मैंने उठाकर इसमें क्या मिला दिया भाई, नॉन पोलर मिला दिया। तो नॉन पोलर क्या करेगा, पोलर पोलर के बीच में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थे उनको खत्म कर देगा ये, है ना। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो गई, तो जिससे पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पहचानने का तरीका है इनका। तो पोलर क्या है जी, मेरा वाटर, वाटर में मैंने क्या डाल दिया, CCl4 डाल दिया। तो CCl4 के दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फंस जाएगा। तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और CCl4 जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, और खुद ही इंटरेक्ट करेगा नहीं वाटर से, है ना। तो डेविएशन क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। दोनों इंडिपेंडेंटली वेपोराइज होंगे आपके। तो पोलर में अगर मैं नॉन डाल देता हूँ, जैसे ये हो गया CH3OH में मैं CH2 डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो डेविएशन क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। एक बात और जो ध्यान रखने वाली बात है, इस सॉल्यूशन को बनाने के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी। तो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस ए कंपोनेंट का टेम्परेचर है, और 20 डिग्री सेल्सियस बी कंपोनेंट का टेम्परेचर है, तो मिलाऊंगा ना मैं, तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ these solution the temperature the temperature the temperature of mixture will fall। यानी कि मिक्सचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, कूल हो जाएगा, है ना। यानी कि मिक्सचर जो है, इट विल गेट ए बिट कूलर, ठंडा हो जाए बनाने के दौरान, ए और बी को मिलाने के टेम्परेचर गिर जाए। तो डेविएशन कौन सी आएगी आपकी, पॉजिटिव। अब जरा समझते हैं इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली तो ग्राफिकली कहानी कुछ ऐसी थी, ये हमने बनाया था, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था जी, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर, और यहाँ पर भी क्या था, वेपर प्रेशर, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था P0A, और थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं P0B, एंड दिस इज P0A। तो ये आइडियल प्रेशर था आपका, है ना। और यहाँ से क्या चला हमारा, PB चला, और यहाँ से क्या चला आपका, PA चला। तो दिस इज PB, जो कि क्या होता है, P0B काई भी, और ये हो गया PA, जो कि क्या होता है, P0A काई ए, और ये था आपका P टोटल। तो ये जो ब्लू वाला है बेटा, ये तो आइडियल है, लेकिन ये सॉल्यूशन तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, देखिए वो एक्सपेक्टेड से क्या आ गया, ज्यादा आ गया, है ना। नीले वाला क्या है, एक्सपेक्टेड है। समझ गए। तो दोनों ही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या आएगा,
एक्सपेक्टेड से ज्यादा। ब्लू वाला क्या है, एक्सपेक्टेड, और रेड वाला क्या है, ये मेजर्ड है आपका। समझ गए? हाँ जी सर। समझ में आ गई बात ये वाली? चलिए, हाँ जी सर। इसके हाँ बाद जी। हम चलते हैं नॉन, चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये किसका है आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अब मैं लिखता हूं यहाँ पर, ये तो उसका कर्व था आपका। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि इन सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम आएगा। यानी कि बैरोमीटर लगाकर जो हम प्रेशर नापेंगे उससे इनका प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। कर रहा है क्या, चलिए ठीक है ना, ये तो हो गया आपका। अच्छा, 1 मिनट पहले का मिट जाता है ना, मैं लिख दूं यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन। तो इन सॉल्यूशंस के लिए जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड से क्या होगा, कम। तो फॉर दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशन the vapor pressure, the observed vapor pressure, the observed vapor pressure will be less than expected। ये जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो उम्मीद से क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी कि वेपर प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि सोल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट को स्ट्रांगली पकड़ के रख रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर स्ट्रोंगर। इट मींस सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग है। यानी जो नए इंटरेक्शंस है ना, तो पहली बात क्या आ गई आपकी कि जो ए बी इंटरेक्शन है ना, ए से ए के जो इंटरेक्शन है उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ए और बी के, और ये किससे स्ट्रॉन्ग है, बी और बी से। तब नेगेटिव डेविएशन आएगा आपका। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। यानी कि हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी, है ना। इसका मतलब मैं लिख दूं यहाँ पर, हीट विल बी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बनने के दौरान तब आप हीट रिलीज होगी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विल गेट वार्म, द सॉल्यूशन विल गेट वार्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। अच्छा, अगली बात, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 25-25 ml में और भी मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, 50 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, काफी क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नेट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कम। नहीं भाई, अगर हम बस में जा रहे हो तो एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं, लेकिन अगर 3 दोस्त हो
है ना, तो तीनों एडजस्ट करके बैठ जाएंगे उसी सीट पे, है ना। तो सेम कहानी ऐसे है। तो सॉलिड सॉल्वेंट अगर बढ़िया इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका कम, द पार्टिकल विल लाई क्लोजर टू ईच अदर, तो इस वजह से जो नेट वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा आपका। और ये आपका कब बनेगा, आपका जब पोलर में आप पोलर मिला दो, पोलर प्लस पोलर। जैसे मैंने, देखो ध्यान दो, HNO3 पोलर है, वाटर भी पोलर है। अभी कौन सा इंटरेक्शन लग रहा है इनके बीच में बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद NO3 अपना प्रोटॉन दे देगा NO3 माइनस, और वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बना देगा, है ना। तो पहले देखिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थे, अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के अलावा कौन से अट्रैक्शन और आ चुके हैं एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो नई इंटरेक्शन क्या हो गए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, आप समझ गए, नेगेटिव डेविएशन आता है। तो किसी भी एसिड में अगर आप पानी डालोगे तो वो डेविएशन कौन सा शो करेगा, नेगेटिव। एक और देखिए एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म को अगर मैं ले लूं, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ले लूं और कीटोन को ले लूं, CH3CO, ये चीज कार्बन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। और इसका देता हूं CH, Cl, सर आपकी आवाज फिर से साफ नहीं आ रही। फिर साफ नहीं आ रही आवाज, फिर लैग करने लग गई। हाँ जी अच्छा, आवाज आप तक साफ पहुंच नहीं रही मेरी, है ना। अच्छा, एक मिनट सर, बीच में काउंट थोड़ी करो। थोड़ी देर तो बहुत ज्यादा होने लग गई। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा हेलो, बताओ आवाज। हाँ जी सर, अब ठीक है। अब माइक्रोफोन मैंने दूसरा सिलेक्ट कर लिया ना, ठीक। अब मेरे को लग रहा है आवाज का इशू आएगा नहीं इसमें, है ना। एक मिनट, यही था ना ब्लूटूथ, यही कुछ देखना पड़ जाता है ना इसके अंदर। वॉइस माइक्रोफोन ठीक है, हेडसेट वाला माइक्रोफोन हमें यूज नहीं करना था। और ये हो गया आपका हेडफोन्स। हेलो, हाँ जी सर। बोलना एक बार जरा। हाँ, अब आवाज तुम्हारी भी मुझे ठीक है। अच्छा, थोड़ा सेटिंग हुई ना, वो करना नहीं आ रहा था ना कनेक्ट, इस वजह से अब दिक्कत नहीं आएगी साउंड्स में आपकी। ठीक। अब मुझे बताना, माइक को मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ, तो मुझे बताना कि आवाज ठीक आई है कि नहीं है। बताओ आवाज का क्या स्टेटस है, ठीक आ रही है, बताओ जरा। सर ठीक आ रही है अभी भी। ऑडिबल है? अच्छा अच्छा, सही आ रही है, ठीक है। वो माइक्रोफोन मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया ना, ये ईयरपीस का माइक्रोफोन था, तो ये उतना बढ़िया से काम नहीं करता ना कई बार। ठीक। चलिए ठीक है, अब इशू नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए जरा यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन आ जाएंगे ना आपके, देखिए ये रहा, है ना। इसलिए डेविएशन क्या शो करेगा, ये आपका नेगेटिव। तो दो पोलर को मैं मिला दूं तो भी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो अब कर्व देख लेते हैं इसके लिए, यहाँ पर ऐसे ये है आपका, और ब्लू से हमने ये बना दिया पी नोट ए, और यहाँ पर बना दिया हमने पी नोट बी। दिस इज पी नोट बी एंड दिस इज पी नोट। ये हो गया जी हमारा पी टोटल। दिस इज पी टोटल, जिसको कि हम क्या लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी को और पी ए को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी को, है ना। तो ये हो गया आपका पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी, और ये हो गया हमारा पी ए इक्वल टू पी। ये तो आइडियल वेपर प्रेशर है, लेकिन हुआ क्या यहाँ हमारा वेपर प्रेशर उम्मीद से कम आ रहा है। तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो ये रेड वाला कर्व है आपका, ये हो गया कर्व आपका नेगेटिव। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं खींची ब्लू वाली, बाकी आप सीधी मान के चलना है इसको, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या डेविएशन हो गई आपकी, नेगेटिव, ठीक है। ये ब्लू लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी है एकदम, थोड़ी कर्व दिख रही है आपको, है ये सीधी बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। ये कर्व आ गया आपका। चलिए, अब ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द डेविएशन, इसका आंसर तुम दोगे,
डिस्कस द टाइप ऑफ डेविएशन, डिस्कस द टाइप ऑफ डेविएशन, deviation shown by a mixture, by a mixture of water and methanol। वाटर और मिथेनॉल को मैंने मिला दिया, तो बताइए कौन से डेविएशन ये शो करेगा, बताओ। ये क्वेश्चन है, आपको डेविएशन बतानी है, पॉजिटिव शो करेगा या नेगेटिव, और क्यों, विद रीजन बताना है आपको। जी सर बताती हूँ, 1 मिनट। हम्म। सर ये वाटर और मिथेनॉल का जो डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा? वो तुम बताओ, वो तो क्वेश्चन मेरा आपसे है ना कि डेविएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो आप एक्सप्लेन सर ये करोगे। तो होना चाहिए ना ग्रेटर देन। नहीं, ग्रेटर देन का ये मुझे नहीं पता, ये तो आप बताओगे। ये बता दिया तो फिर तो डेविएशन ही पता लग जाएगा, तो अपना दिमाग लगाओ आप। सेकंड, एक फोन आ रहा है, मेरे पास कर लो इतने आप आंसर सकते इसका। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। क्या कहते हैं मैम, अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है क्लासेस, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। BN पांडे। हाँ जी, मेरे पास सेटअप पूरा है, आप डेमो करा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उस चीज का। हाँ जी, BN पांडे। BN 11-12। हाँ जी हाँ जी। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मैंने। हाँ जी हाँ जी।
नहीं नहीं, वो तो देखो रजिस्ट्रेशन का चक्कर कुछ नहीं करना, जो आपको कमीशन है वो आप बता सकते हैं मुझे, वो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का क्लास डन होने के बाद। बट रजिस्ट्रेशन वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। ओके, हाँ जी, पता लगा क्या आंसर है? सर इसमें होना तो पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, एक बार आप बता दो, क्लियर नहीं हो रहा। बताओ पॉजिटिव डेविएशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर इनकी ग्रेटर होती है ना, इनकी डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा क्या वी वो, मिक्सिंग। वही तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर क्यों हो गई, कैसे हो गई, बताओ जरा मुझे। भाई वो तो एनर्जी चेंजेस है ना, एनर्जी चेंज किस पर डिपेंड करते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे। तो जरा देखिए हाँ जी। पहले यहाँ पर एक तो वाटर है आपका, वाटर के बीच में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसा ही है ना, है ना। और मेरा जो मीथेनॉल था उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, है ना। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं पहले से ही। ये वाटर वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये मीथेनॉल मीथेनॉल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जब मैंने इन दोनों को मिला दिया, अब इन दोनों को हमने कर दिया यहाँ पर मिक्स, तो जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो किसके बीच में बन रहा है? वाटर और मीथेनॉल के बीच में। हमें ये देखना है ये जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वाटर और मीथेनॉल के बीच में, ये पुराने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बताओ। ये जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है ग्रीन वाला, है ना, ये पहले वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सर स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग है, कैसे? अरे भाई, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये तो हाइड्रोफोबिक होता है ना, हाँ जी एल्काइल सर। ग्रुप तो वाटर रिपेलिंग होता है। तो ये कहां से स्ट्रॉन्ग बना? नहीं बना ना, ये पहले से वीक हो गया ना आपका। भाई वाटर तो वाटर के सर ये बीच में मतलब, जो, बेटा वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वहां तो कोई हाइड्रोफोबिक ग्रुप नहीं था, तो ये नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना वाटर वाटर का पहले वाला। और वाटर ठीक। और अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो कंपेरेटिवली वीक है, क्यों? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक है। तो मेरे जो नए टाइप के इंटरेक्शन है वो तो वीक हो गए ना पहले से, या नहीं? हाँ जी पहले से सर। वीक हो गए ना, तो डेविएशन क्या आएगी? पॉजिटिव, समझे? ठीक। ठीक। है ना, तो हमेशा आपको ये देखना पड़ता है। अब डेविएशन पॉजिटिव है तो बात ही खत्म होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी। वाटर वाटर में आराम से मिक्स हो जाएगा, आपका अल्कोहल को मिक्स कराने के लिए थोड़ा सा हमें स्टीरिंग करनी पड़ेगी, उसकी बाहर से एनर्जी लगेगी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed between water and alcohol molecule, the new hydrogen bonds, the new hydrogen bonds formed between water and methanol, formed between water and methanol are weaker than hydrogen bond existing between water molecule, हाइड्रोजन बॉन्ड existing between water molecule, है ना, because of hydrophobic because of hydrophobic nature of alkyl group of alcohol, ठीक है ना। so this mixture will show positive deviation, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बताओगे जरा मुझे? बॉइलिंग पॉइंट, बताइए किसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट? बताओ भाई जल्दी।
हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना, या नहीं? हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज, बोलो? क्या आवाज मिल रही है क्या मेरी तुम्हें? हेलो? जी सर, आ रही है। हाँ आ रही है। तो बताओ भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर ये मतलब एक टाइप का टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो इक्वल होता है जो प्रेशर जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ ये। अरे भाई वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर 1 atm हो जाता है, when the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका? इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid, at which the vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atm, जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर क्या हो जाता है आपका? 1 atm हो जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेरा किस पे डिपेंड करेगा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे, है ना। मेरा जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे। तो अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा आपका? कम होगा ना। और अगर वेपर प्रेशर कम है तो उस वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने में हीट क्या लगेगी? मेरी ज्यादा हीट लगेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं लिख दूं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल forces of attraction. Boiling point is directly proportional to interparticle forces of attraction। और दूसरी बात मैं लिख दूं यहां पर boiling point inversely proportional to vapor pressure। अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो और थोड़ा आराम से आप समझ पाओगे इस चीज को। देखिए ये है वाई एक्सिस पे, तो लिख लिया मैंने वेपर प्रेशर, यहां पर लिख दिया मैंने वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? टेम्परेचर। ये प्रेशर मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर 1 atm। अब एक तो मैंने वाटर ले लिया और एक मैंने पेट्रोल ले ली, है ना। वाटर और पेट्रोल में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? बताओ। जो चीज जल्दी वेपराइज होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये सर रेड वाला वाटर वेपर है ना, वाटर का कम होता है ना बेटा, पेट्रोल का ज्यादा। तो पेट्रोल जल्दी वेपराइज होता है आपका, पेट्रोल का ज्यादा है। और वाटर का वेपर प्रेशर क्या है? कम। नहीं भाई, ठीक। पानी में रख दूं एक कटोरी में और घूम फिर के आऊं 2 घंटे बाद भी तो कटोरी में पानी मिलेगा। लेकिन कटोरी में अगर मैं पेट्रोल भर के चला गया और 4 घंटे बाद आया तो कटोरी मेरी खाली मिलेगी, है ना। यानी कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जब तो वो फटाफट 1 atm बराबर होकर उड़ गया आपका वो। तो अब देखिए जरा ध्यान से, पेट्रोल के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने में मुझे कम हीट करना पड़ेगा ना, है ना। ये तो यहीं पर बॉईल हो जाएगा आपका। ये देखो यहां से मैं डाल दूं तो इस टेम्परेचर पर तो पेट्रोल बॉईल हो गया मेरा। अब वाटर का वेपर प्रेशर है कम, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाकर 1 atm तक ले जाने के लिए मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना। तो वाटर मेरा कहाँ होगा? बॉईल इधर। और ये वाला क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाला टेम्परेचर, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल, है ना। तो वाटर का वेपर प्रेशर कम था ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आया? देखो ज्यादा आया।
वाटर का वेपर प्रेशर कम था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आया ज्यादा। देखिए यहाँ जो मैंने बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। या यूं समझ लो भैया, वाटर वाटर के बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है आपका। वाटर में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। पेट्रोल तो आपका ऑक्टेन है, ऑक्टेन और हेप्टेन का मिक्सचर, तो वो तो नॉन पोलर है, तो वहां इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है। और वाटर में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। समझ गए इस बात को, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर हाँ प्रेशर जी। में कहानी है ना। जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसके वेपर का प्रेशर अब 1 atm तक बढ़ाने के लिए हमें जो हीट है वो ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड इन डूइंग सो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इससे अब हम जरा। और इसके बाद आता है आपका ये हो गया आपका। और हाँ, इसके बाद आते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। बताओ थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा हो तो, याद आ रहा हो तो, एजोट्रोप और एजोट्रोपिक मिक्सचर बताओ। ये वो मिक्सचर हैं जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम रहता है। हाँ जैसे जी मान सर। लो मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया भैया, 80% वाटर और 20% मिथेनॉल, तो लिक्विड में ये है आपका 80-20, ये वेपर फेज में भी 80-20 रहेगा। यानी कि जब दोनों वेपराइज होंगे तो 80% वेपर होंगे वाटर के और 20% वेपर होंगे किसके, एल्कोहल के, है ना। तो इनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या रहता है आपका, सेम रहता है। समझे इस बात को। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिक्विड फेज में लिख दिया, ये लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में मान लो कंपोजिशन है 80% और 20%, है ना। तो जब ये वेपर फेज में आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं वेपर फेज को लिख दूं, ये वाला, ये वेपर्स है आपके, थोड़ा सा डॉट से दिखा देते हैं इसको। तो ये तो लिक्विड फेज था, दिस वाज लिक्विड फेज, और यहाँ पर मैं लिख दूं वेपर फेज। तो वेपर फेज में भी कंपोजिशन क्या रहेगा बेटा, 80-20, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि ये एक प्योर लिक्विड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो मैं तो लिख दूं यहाँ पर, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड। these are the known ideal solutions, these are the known ideal solutions which boil like a pure liquid, which boil like a pure liquid, जो कि कैसे बॉयल करेगा, एक प्योर लिक्विड की तरह। इट मीन्स their composition remains same in liquid phase and vapor phase। इनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम रहता है। देयर कंपोजिशन रिमेन सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज, है ना। तो सर इसकी ये हाँ बोलो सर ये जो मिक्सचर है ये आइडियल क्यों नहीं हो सकते, नॉन आइडियल बेटा, जैसे लिखा आपने। बताऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। आइडियल क्यों नहीं है, अरे जब आइडियल, इनका जो वेपर प्रेशर है ना, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है ना आपके, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, होमोजीनियस नहीं होते। समझे, वो चीज है इसके अंदर। बताता हूँ मैं आगे अभी एक और। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजोट्रोप cannot be separated by simple distillation
सिंपल डिस्टिलेशन से इससे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ए भी वेपराइज हो जाएगा और बी भी, तो सेपरेट कैसे करेंगे हम? तो मैं लिख दूं यहां पर सो दियर कंपोनेंट्स, सो दियर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, so their components are separated by fractional distillation, fractional distillation। अब जरा मैं टाइप करता हूं, लिखता हूं मैं यहां पर टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर की टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो पहली बात इसके अंदर आती है आपकी द एजोट्रोपिक मिक्सचर। पहला आता है इसके अंदर आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है ना। तो देखो नाम से पता लग रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग। इन एजोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट से ज्यादा होगा। मान लो जैसे कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 70 डिग्री है, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 70 से ज्यादा होगा। समझ रहे हो? इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट से ज्यादा आएगा, समझे? हाँ जी सर। और ये चीजें हैं आपकी। चलिए तो मैं लिख दूं यहां पर दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which have boiling point, which have boiling point higher, which have boiling point higher than both the components। तो अब देखो जरा यहाँ इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर क्या होगा इनका, कम होगा आपका, यानी कि ये क्या हो गए, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, है ना। दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जब डेविएशन नेगेटिव होता है, जब वेपर प्रेशर कम होता है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आपका, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर, पोलर और पोलर को मिला दो तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी आपका एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप रहेगा आपका। और एक पोलर में और लिख दूं यहाँ पर CH3CHO और प्लस में और H2CO3, ये भी आपका पोलर पोलर मिला दिए मैंने। इसके बाद आता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अब देखो नाम से पता लग रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है ना। सो फॉर दिस सॉल्यूशन, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों कंपोनेंट से कम होगा। दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दीज आर द नॉन आइडियल solutions, non-ideal solutions having boiling point lower
lower than both the components, है ना. These are the non-ideal solutions having boiling point lower than both the components. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि इनका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तभी तो कम गर्म करना पड़ रहा है इनको बॉईल करने के लिए. यानी कि कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं. तो मैं लिख दूं यहाँ पर these are the non-ideal, these are the non-ideal solutions showing positive डेविएशन. यानी कि इनका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है, तो इसलिए बहुत कम इनको हीट करना पड़ रहा है और ये बॉईल हो जाते हैं आपके. तो बस एग्जांपल लिख दो आप. एग्जांपल में क्या लिख दिया, वही मीथेनॉल प्लस H2O, है ना. और मैं एक एग्जांपल एक और लिख दूं, 95.4% इथेनॉल in water acts as an azeotrope. समझ गए. मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होना ना. बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं भैया इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आपके क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं. तब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या वीक होंगे तो क्या आएगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया वो, है ना. ठीक. चलिए इसके बाद आता है आपका, तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स. अब जरा आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर. वो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और ऐसे ही एक और एजोट्रोप है आपका, और ये वहां एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ. यहाँ पर 68% HNO3 और प्लस में 32% वाटर. ये क्या है आपका, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप. दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप. चलिए ये हो गया आपका. अब आ गया इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव सर ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, बिल्कुल, और नंबर ऑफ मोल्स नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन. These are the properties of a solution whose magnitude depends upon the number of moles of solute particles, not on their nature. ठीक है, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चार तरीके की आएंगी. पहला आएगा आपका फर्स्ट, relative lowering in vapor pressure. दूसरा आएगा आपका elevation in boiling point. तीसरा आएगा आपका depression in freezing point. और चौथा आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. फोर्थ आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे पाई से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आप दोबारा ज्वाइन करना, एक बार 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया है ना, वरना व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो पाएगा फिर ये. ठीक है.